हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आप लोगों का स्वागत है स्ट्रगल एकेडमी में। ठीक है, तो बच्चों स्ट्रगल एकेडमी में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि लेंस क्या होता है, जो कि एक नई टॉपिक है। ठीक है, तो कक्षा 10 के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े रहे और समझते हैं बच्चों की लेंस क्या होता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं ना। चलिए, आज की न्यू टॉपिक है बच्चों, आज की न्यू टॉपिक। ठीक, लेंस को समझते हैं कि लेंस होता क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे लेंस। बच्चों लेंस क्या होता है, ध्यान दें। देखिए, दो वक्र पृष्ठों से घिरी हुई एक कांच की आकृति होती है जो पारदर्शी होती है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं लेंस। देखिए, जो वक्र पृष्ठ है, या तो उसमें एक समतल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ का जो संयोग होता है, उसके द्वारा निर्मित पारदर्शी माध्यम वाले आकृति को आप क्या बोल सकते हैं, हाँ लेंस कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसकी डिफिनीशन बड़ी ही क्या है, सरल है बच्चों। ठीक, तो ध्यान देना। दो वक्र पृष्ठों दो वक्र पृष्ठों से घिरी हुई आकृति। अच्छा, दो वक्र पृष्ठों से घिरी हुई आकृति की बात कर रहे हैं, लेकिन जो दो पृष्ठ हैं उनमें हम बात कर रहे हैं। आकृति में हम ये कह रहे हैं कि एक वक्र पृष्ठ व दूसरा समतल पृष्ठ हो, तो जिसमें यह कहा जा रहा है बच्चों कि हाँ एक वक्र पृष्ठ हो और एक समतल पृष्ठ हो, तो ऐसे समांगी माध्यम वाले आकृति को लेंस कहते हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान से समझिए इसको कि दो वक्र पृष्ठ से घिरी हुई आकृति, जिसमें यह कहा जा रहा है कि एक वक्र पृष्ठ का अर्थ यह है बच्चों, ध्यान देना। हाँ, वक्र पृष्ठ या तो कैसा हो सकता है, ध्यान देना। जो वक्र पृष्ठ है बच्चों, या तो गोली हो सकता है। कैसा? हाँ, वक्र पृष्ठ या तो गोली, या चाहे बेलनाकार या चाहे परवलयाकार। हो सकता है। ठीक, समझ में आई बात। गोलीय का अर्थ ये है कि ये जो इसका पृष्ठ है वो कुछ ऐसा हो, ऐसा गोले की तरह। ठीक है, ऐसे इसका एक कोई पृष्ठ। ठीक है,
बेलनाकार का मतलब ये होता है कि ऐसे कोई बेलन सी आकृति हो, ऐसे बेलन सी आकृति, तो ये जो कर्व वाला ऐसे जो घुमा हुआ है बेलन की तरह बच्चों, ठीक है, इस तरीके का आकृति का। और प्रवलयकार का मतलब होता है थोड़ा कर्व उसका लार्ज हो, ऐसे, ठीक है, जैसे धनुष होती है बच्चों, ठीक है, उस तरीके की हो सकता है कर्व पृष्ठ, ठीक है, समझ में आई बात। और एक इसके साथ कैसा पृष्ठ हो, हाँ, दूसरा कैसा पृष्ठ बच्चों, समतल पृष्ठ हो। तो ऐसे समांगी माध्यम वाले आकृति को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, लेंस कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है, बोलिए, समझ में आई बात। हाँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि लेंस जो है, लेंस, ठीक है, हाँ, लेंस जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। बोर्ड परीक्षा बहुत करीब आ गई है बच्चों, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए। लेंस, अच्छा एक बात और है कि जो लेंस होता है बच्चों, ये प्लास्टिक, प्लास्टिक या चाहे कांच के बने होते हैं। हाँ, लेंस जो होता है या तो प्लास्टिक का बना होता है या चाहे कांच का बना होता है। क्लियर है, ठीक है, चले, बहुत बढ़िया। देखिए अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो लेंस है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के। तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। हाँ, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा इनका प्रकार है, थोड़ा ध्यान देना। देखिए पहला तो बच्चों उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, हाँ, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं, हाँ, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक। दूसरा कौन सा कैटेगरी है, दूसरा है बच्चों अवतल लेंस, अवतल, अवतल लेंस, इसको बोलते हैं कॉनकेव, क्या बोलते हैं, हाँ, कॉनकेव लेंस कहते हैं इसको, ठीक है। तो एक उत्तल लेंस होता है और एक होता है अवतल लेंस, ठीक है। ये उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, और अवतल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें वो सब नहीं पढ़ना है, जो 10 में सीमित है वहीं तक हम पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आई बात। अब यहां पे देखते हैं बच्चों कि उत्तल लेंस यानी कैसा होता है, किस तरीके का दिखता है, ध्यान दें इस पर, ठीक है। देखिए जब भी आप मार्केट से कोई ड्राइंग बॉक्स वगैरह खरीदते हैं तो उसमें सभी जो है कि ज्योमेट्री के कंपोनेंट्स दिए रहते हैं, स्केल वगैरह। तो उसमें क्या है कि एक ऐसा आपको ये आपको भी दिया रहता है, थोड़ा सा ध्यान देना, उसमें ऐसा एक आपको, हाँ, टेलीस्कोप दिया रहता है, दूरदर्शी माइक्रोस्कोप बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बच्चों माइक्रोस्कोप बोलते हैं, टेलीस्कोप नहीं होता है ये, ठीक।
माइक्रोस्कोप का मतलब ये है कि ये है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी ये कांच का हो सकता है या चाहे प्लास्टिक का हो सकता है। ठीक। इसमें थोड़ा सा मैं आगे पीछे करते हैं तो जूम करके दिखता है और थोड़ा आकार बड़ा दिखने लगता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये लेंस ही है। ये क्या है बच्चों? ये लेंस है। और ये जो लेंस होता है ना, ये कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। समझ में आई बात। उसको जब आप स्पर्श करेंगे तो बीच में मोटा दिखता है और किनारों पर पतला दिखता है। कैसा दिखता है? बीच में मोटा दिखता है बच्चों और किनारों पर पतला दिखता है। ठीक है, तो ये दरअसल क्या है? ये क्या है बच्चों? ये उत्तल लेंस का ही बना होता है। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, तो उत्तल लेंस की हम बात कर रहे थे ना। तो उत्तल लेंस क्या होता है? ध्यान देना। उत्तल लेंस आप उसे बोलेंगे वह लेंस जो किनारों पर, अभी बताया, वह लेंस जो किनारों पर पतला व मध्य में क्या हो? हाँ, मोटा हो तो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, उत्तल लेंस कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। क्लियर है? हाँ, वह लेंस जो किनारों पर पतला व मध्य में मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जरा इसकी आकृति देखना, यहां पे बना रहा हूं, देखना डायग्राम बच्चों। ये है उत्तल लेंस। ये क्या है? हाँ, ये है उत्तल लेंस। देखिए, जो लेंस होते हैं ये पारदर्शी होते हैं बच्चों। हाँ, इनमें पॉलिश नहीं लगी होती है। ठीक है, जो पॉलिश लगा होता है वो दर्पण होता है। ठीक है, हाँ, लेंस जो है पारदर्शी होते हैं, इसमें प्रकाश आर पार करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, अब यहां पे देखना बच्चों, यहां पर ये किनारा है। ये क्या है बच्चों? ये किनारा। तो यहां पे एक चीज देखने को मिल रही है कि किनारों पर कैसा है? पतला है। क्या है? किनारों पर पतला। किनारों पर क्या है बच्चों? पतला। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं मध्य में ये क्या है बच्चों? मोटा है। मध्य में ये मोटा दिख रहा है और किनारों पर पतला दिख रहा है। मध्य में मोटा है, किनारों पर पतला है। ठीक है, तो इसको ही बोलेंगे आप क्या? उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे बच्चों? उत्तल लेंस। क्लियर है? बोलिए। चलिए, ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे उत्तल लेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है भाई? ध्यान देना। चलिए, ठीक है। हाँ, इस चीज का ध्यान देना बच्चों। ठीक, हाँ, क्या कह रहा था मैं? ये कह रहा था कि ये जो उत्तल लेंस है, ठीक है, ये क्या करता है? ये क्या करता है बच्चों? मैंने तो ये बताया कि वह लेंस जो किनारों पर पतला व मध्य में मोटा होता है तो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इतना तो क्लियर है ना? इतना क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। एक डिफिनीशन इसके और है
क्या वो डिफिनीशन है वो थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए वो जो डिफिनीशन है इसके क्वालिटी के आधार पर है। वो क्या डिफिनीशन कहती है कि ये क्या करता है कि ये मुख्य अक्ष के समांतर, जैसा कि आपने दर्पण में मुख्य अक्ष पढ़ रखा है, ठीक है बच्चों। हाँ, और ये लेंस का जो बीच वाला भाग होता है इसको कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। सब मैं डिफिनीशन लिखवा दूंगा, चिंता करने की बात नहीं। ये क्या करता है बच्चों, ये करता क्या है कि ये मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें ऐसे आती हैं, ठीक है, जो, हाँ, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं वो मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर, दूसरे साइड किसी एक बिंदु पर क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है, ठीक है, एकत्रित करता है। इसलिए इसलिए बच्चों इसको कहा गया, क्या कहा गया, अभिसारी लेंस। क्या बोला गया, हाँ, एक और नाम पड़ गया इसका, क्या चीज, अभिसारी लेंस। इसके राशि का नाम है बच्चों अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस नाम क्यों पड़ा, कन्वर्जिंग लेंस इसको क्यों बोलेंगे, बताएंगे आप सभी लोग। कन्वर्जिंग लेंस इसे इसलिए कहेंगे क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को, समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, ठीक है, एक ही बिंदु पर इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको कहा गया कन्वर्जिंग लेंस। तो अगर कोई बोले अभिसारी लेंस और उत्तल लेंस क्या अलग अलग हैं, नहीं बच्चों, अभिसारी लेंस ही उत्तल लेंस है, क्योंकि अभिसारी लेंस किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है, उनको मोड़ देता है एक ही बिंदु पर, ठीक है, इसलिए इनको बोला गया अभिसारी लेंस। क्या बोला गया, अभिसारी लेंस। तो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि यह, हाँ, यह मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को, प्रकाश किरणों को, प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष पर स्थित किसी एक बिंदु पर, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। इसलिए, हाँ, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हाँ, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। क्लियर है, बोलिए, इतना क्लियर है बच्चों, आगे चला जाए क्या, चलिए ठीक है। तो देखिए हमने लेंस दो प्रकार के देखा, जिसमें एक उत्तल लेंस होता है और दूसरा वाला, ध्यान देना। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि ये किस वक्र पृष्ठ से बन सकता है, ये गोली वक्र पृष्ठ से बन सकता है। तो देखिए कैसे बना, ये कैसे बना बच्चों, ध्यान देना। देखिए ये एक खोखला गोला हमने ले लिया कांच का, और एक दूसरा खोखला गोला ले लिया हमने कांच का, और उनको कुछ इस तरीके से, इसका सेंटर मान लेते हैं। थोड़ा डायग्राम बच्चों सही बनाना, ठीक है, मेरा सही नहीं बना है, रुक जाइए एक मिनट। यूज करते हैं गोले का, ठीक, ठीक है, दे एक मिनट, ठीक, चलिए। और एक और बनाते हैं, ठीक,
अरे यार ये कैसे बना था? चलिए ठीक दिख रहा है। चलिए बढ़िया, इसको थोड़ा सा सही कर दिया जाए। हम्म, चलिए रोटेट नहीं होगा ये, छोड़ दीजिए यहीं पे। ठीक है, चलिए यहां पे ध्यान दीजिए सभी लोग। तो देखिए ये गोली पृष्ठ, ये मतलब इसका गोली पृष्ठ इतना, ये कलर दूसरा ले लूं। चलिए इसको ले लेता हूं। ठीक, इस वाले गोली पृष्ठ को आप देखिए, ठीक है, और इसको देखिए, इन दोनों के संयोग से ये क्या है, बना हुआ है। ठीक है, इसका सेंटर C1 मान लें और इसका C2। तो देखिए, ये देखिए, तो मैंने बताया ना कि वक्र पृष्ठ, दो वक्र पृष्ठ कैसे हैं, दो वक्र पृष्ठ कैसे हैं बच्चों, दोनों गोलीय वक्र पृष्ठ हैं। कैसे हैं, दोनों गोलीय वक्र पृष्ठ हैं। तो ये देखिए, ये इनके संयोग से देखा जाए तो यहां पर किनारों पर पतला, ये किनारों पर पतला और बीच में मोटा, किनारों पर क्या है, पतला है और बीच में मोटा है। तो ठीक, ये उत्तल लेंस का निर्माण हो रहा है। ऐसे किसका निर्माण हो रहा है बच्चों, उत्तल लेंस का। ठीक है ना। तो हाँ, मैंने कहा ना कि दो वक्र पृष्ठों से घिरी हुई क्या होती है, आकृति होती है, समांगी पारदर्शी आकृति होती है, जो कि कांच की बनी होती है। ठीक है, या प्लास्टिक का भी बन सकता है। ठीक है, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, उसको आप बोलेंगे बच्चों लेंस कहेंगे। क्या बोलेंगे, लेंस। लेंस पारदर्शी होता है। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं किस लेंस की, हाँ अब हम बात कर लेते हैं बच्चों अवतल लेंस की। किसकी बात कर लें, अवतल लेंस की, कि अवतल लेंस क्या होता है। ठीक है, हाँ अवतल लेंस क्या होता है बच्चों, ध्यान देना सभी लोग। हाँ, लेंस का दूसरा भाग है अवतल लेंस। लेंस का दूसरा भाग है बच्चों अवतल लेंस, दूसरा वाला भाग। ठीक, तो चलिए समझते हैं कि अब अवतल लेंस क्या है। अवतल लेंस, इसको बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। क्या कहते हैं बच्चों, कॉनकेव लेंस। नोट्स बनाते रहिए नहीं तो समस्या हो जाएगी बच्चों। ठीक, चलिए अवतल लेंस को समझते हैं। अवतल लेंस जस्ट अपोजिट है इसका। देखिए ये दोनों क्रॉस करके ऐसे बना था ना। ठीक है, समझ में आई बात। अवतल लेंस का निर्माण कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान देना। ठीक, अब हमने इनको ऐड कर दिया यहां से ऐसे, इनका सेंटर C1 और इधर सेंटर C2 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो आकृति देख रहे हैं, ये वाली जो आकृति देख रहे हैं बच्चों, यहां से ऐसे देखिए। ठीक, ये है अवतल लेंस। क्या है, अवतल लेंस। देखिए एकदम उत्तल लेंस का क्या है, विपरीत है। क्योंकि देखा जाए यहां पर बच्चों, यहां पर अगर देखा जाए तो देखिए किनारों पर चौड़ा है। किनारों पर क्या है, ये लेंस चौड़ा है और बीच में देखा जाए तो पतला है। बीच में यह लेंस पतला है और किनारों पर चौड़ा है। ठीक है, जबकि उत्तल लेंस क्या था, किनारों पर हाँ किनारों पर पतला था और बीच में चौड़ा था। ठीक है, ये क्या है, किनारों पर चौड़ा है और बीच में पतला है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि वह लेंस जो जो किनारों पर जो किनारों पर क्या हो, मोटा हो, वह मध्य में हाँ मध्य में क्या हो बच्चों, पतला पतला हो, तो उसे अवतल
अवतल लेंस, उसे क्या बोलते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमने बनाया है, यहाँ पे जो हमने बनाया उसको मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूं ठीक से, ठीक है। तो ये कहलाएगा क्या? अवतल लेंस। क्या कहलाएगा बच्चों? अवतल लेंस। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। बीच वाला जो बिंदु होता है लेंस के, मध्य बिंदु, उसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से ध्यान देना, इसका एक और नाम है। क्या नाम है उसका भी? तो ये जो मुख्य अक्ष देख रहे हैं, मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश की किरणें आती है ना, तो ये उल्टा काम कर देता है, ठीक है। ये कौन सा काम कर देता है बच्चों? उल्टा, एकदम जस्ट उत्तल के क्या है? विपरीत है। ये उत्तल क्या करता था कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं, मुख्य अक्ष के जो समांतर किरणें आती हैं, उनको एक ही बिंदु पर, मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर मिलाता है बच्चों, ठीक है। एक ही बिंदु पर मिलाता है, और ये मिलाएंगे नहीं बल्कि दूर भगा देंगे, ठीक है। ये इसको इधर फैला देंगे और इनको इधर फैला देंगे, ठीक है। डाइवर्ज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डाइवर्ज कर देते हैं, फैला देते हैं। इसलिए इनका नाम पड़ गया, इनका नाम पड़ गया क्या? अपसारी लेंस। क्या नाम पड़ा? अपसारी। उनका नाम है अभिसारी, इनका नाम है अपसारी लेंस। हाँ ध्यान देना, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे डाइवर्जिंग। क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलेंगे बच्चों? हाँ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो अभिसारी लेंस उत्तल को, और अपसारी लेंस किसको बोलेंगे? हाँ अवतल लेंस को। क्लियर है? बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई? तो आपने देख लिया बच्चों, आपने देख लिया कि लेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमने उनको आपको अच्छे से समझा दिया। उम्मीद है कि आपको ठीक से समझ में भी आया होगा, ठीक है। तब तक अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप क्या करिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। समझ में आई बात? क्लियर है बच्चों? चलिए आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।